Lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, ध्यान से ये फोर्थ पार्ट देखिएगा, थोड़ा सा हार्ड है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और पिछले सारी वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि ये भी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें प्रिंसिपल 10,000 दिया गया है। ठीक है ना, और हम प्रिंसिपल को किससे डिनोट करेंगे, पी से। तो गिवन दैट P इक्वल्स टू 10,000 हमें दिया गया है स्टूडेंट, ₹10,000। ठीक है ना, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो R इक्वल्स टू हमें दिया है 8%। ठीक है ना, और किसके लिए कह रहे हैं, पर एनम, यानी कि टाइम जो है स्टूडेंट्स n बराबर एवरी ईयर। ठीक है ना, तो 1 लिया जाएगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 2 लिया जाएगा, थर्ड ईयर के लिए 3 लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर फॉर फर्स्ट ईयर और n बराबर 2 लिया जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, और n बराबर 3 लिया जाएगा फॉर थर्ड ईयर। इतने में हम काम चला लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे लिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला मेरे पास होता है, देखिए इस फॉर्मूले का हम बार बार यूज करेंगे। वी हैव A इक्वल्स टू P और इन ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है ना, R अपॉन 100⁻n। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों 3 कॉलम बना रखे हैं पहले से। इन तीनों कॉलम में क्या है, बारी बारी से हम तीनों के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं फर्स्ट वाली कॉलम में। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास P कितना है, 10,000, तो हम यहां रख देंगे 10,000। ठीक है ना, और ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है, 8/100, और पावर कितना आ जाएगा, पहले ईयर के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ थर्ड ईयर के लिए लिखेंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000 और 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10,000, ए की जगह कितना, पी की जगह कितना रखेंगे, 10,000। ठीक है ना, और 1 प्लस 8/100, और यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 है आपका, और इनटू ये कितना आ जाएगा, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108/100। यहाँ पावर 1 लगी हुई है, हम पावर 1 लगा देंगे। इस पावर 1 का मतलब क्या है, ये केवल एक बार लिखा जाएगा। अब कितना आ जाएगा फाइनली, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 और अपॉन 100। ठीक है, तो 2 जीरो आपके ये कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा इम्प्लाइज 100 इंटू 108। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स ये, तो 108, और 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 जीरोस और आ जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो एक हमारे पास ये आ गया मैटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे के लिए हम देखेंगे, तो सेकेंड ईयर के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और ये आ जाएगा अंदर 108
अपॉन 100 और पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है तो 2 पावर लगा देंगे तो ये कितना आ गया 10,000 और इनटू इसको 2 बार लिख देंगे 108 इंटू 108 ठीक है ना और अपॉन कितना आ जाएगा ये भी 2 बार आ जाएगा 2 पावर इसलिए 100 इंटू 100 तो देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 जीरो से ये 1 2 3 4 जीरोस कैंसिल्ड आउट हो गए ठीक है ना तो जब ये कैंसिल्ड आउट हो गए तो अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास बचा 108 और मल्टीप्लाई बाई 108 तो इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 11,664 ठीक है ना ये पहले से बच्चों हमने ये कैलकुलेट कर लिया था इसलिए फिर ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए ठीक है ना कुछ चीजें करनी पड़ती हैं तो इनका मल्टीप्लाई तो सरल है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ये आ जाएगा 11,664 चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके थर्ड पे तो यहाँ पे कितना है ये आपका आ गया बच्चों 10,000 ठीक है ना और अंदर देखिए वही हो जाएगा आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और प्लस 8 ऐड कर देंगे तो 108 और अपॉन कितना है 100 और पावर ये 3 तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10,000 और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे 108 इंटू 108 और इंटू 108 और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 भी 3 बार आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 100 इंटू 100 और इंटू 100 ठीक है ना तो 1 2 3 4 जीरोस इन 4 जीरोस से कैंसिल्ड आउट हो गए स्टूडेंट्स ठीक है ना तो हमारे पास कितना बचा ऊपर हमारे पास बचा नीचे 100 बचा मेरे पास तो जो 100 बचा है इस 100 में बच्चों 108 में डिवाइड कर देंगे और ये जो 108 इंटू 108 है इसकी वैल्यू ये आई थी तो ये हम लिख देंगे ठीक है ना और इंटू 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 और जब बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी रख लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर इसमें 597.12 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो तीसरा एक टर्म ये आ गया अब इन्हीं तीनों टर्म की हेल्प से जिनको हम अमाउंट कहेंगे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ये अमाउंट्स कहलाएंगे इन्हीं की हेल्प से हम चेक करेंगे ठीक है स्टूडेंट तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नाउ वी कैन राइट sequence for this question as ठीक है ना क्या लिखेंगे पहले मेरे पास कितना था 10,000 था ठीक है ना तो वो 10,000 जो हमारे पास दिया गया था वो तो हम रखेंगे ही 10,000 लिख लिया उसके बाद हमारा आया 10,800 तो हम इस 10,800 को लिख लेंगे ठीक है ना उसके बाद फिर मेरे पास आया 11,664 और फिर मेरे पास आया है 12,597.12 कॉमा एंड सो ऑन ये मेरे पास टर्म थे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे ठीक है तो कॉमन डिफरेंस जब स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे हम आपको बता ही देते हैं वैसे तो निकाल ही देते हैं हम यहाँ पर इसको A1 लेते हैं इसको A2 लेते हैं इसको A3 लेते हैं इन्हीं से पता चल जाएगा स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो देखो स्टूडेंट्स A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा स्टूडेंट्स 10,800 और माइनस 10,000 ठीक है ना तो कितना बचा मेरे पास केवल 800 बचा ठीक है ना एक ये आ गया अब हम बच्चों A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 मेरे पास कितना है 1,1,664 और माइनस ये कितना है 10,800 ठीक है ना तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1,1,664 और इसमें से हम 10,800 माइनस करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 4 एज इट इज 6 एज इट इज और यहाँ से कैरी लो 16 माइनस 8 आ गया
और यहाँ 0 बचा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो कितना आ गया 864। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों? यहाँ पे हम लिख देंगे हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। क्यों? एस, यहाँ लिख दीजिएगा एस, ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि एस 800 इज नॉट इक्वल्स टू 864, इसके इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये इक्वल नहीं है। और जब बच्चों ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अब हम यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ फाइनली लिख देंगे अपना रिजल्ट। तो हम लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व दैट the common difference is not same ठीक है for 2 consecutive टर्म, ठीक है ना? सो इट इज नॉट formed an AP, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया, कंप्लीट किया। इससे पहले हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 1st, 2nd और 3rd पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के, जिसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो पहले वीडियो में हम 1st से लेकर के 3rd पार्ट लेके आएंगे और फिर उससे अगले वीडियो में 4th और 5th पार्ट लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।